साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार की बात है, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक ने बोला, यार मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास 5 करोड़ बैंक बैलेंस है, मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास फार्म हाउस है, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है ना। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी इतना खुश, मेरी इतना करोड़पति, मेरी इतना धनवान कोई भी नहीं है। तुम क्या हो? दो दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे थे, वार्तालाप हो रही थी, बातें आगे चल रही थी। इस दौरान दूसरा दोस्त ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कार भी नहीं है यार, मेरे पास वॉच भी नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं तो रेंट का घर में रहता हूँ। कहाँ तुम्हारी नसीब और कहाँ मेरी नसीब, कहाँ तुम और कहाँ मैं। हालांकि दोनों क्लासमेट थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़े थे। दूसरा बड़ा उदास था, जो कि पहला बहुत खुश था। अपनी चीज़ों पे, अपनी जो उन्होंने सक्सेस हासिल की थी, उस पर कंटिन्यू चर्चा करते जा रहा था, है ना। तो देखिए, जब हम कहीं भी होते हैं, कहीं भी कोई भी जगहों पे, जरूर नहीं कि हम घर में ही हैं, जरूर नहीं कि हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हम किसी सभा में हैं, कहीं भी हो सकते हैं, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, फ्लाइट में, कहीं भी हो सकते हैं। तो हम बोल क्या रहे हैं, हमारी कन्वर्सेशन क्या है, हम किस तरीके से किसी भी चीज़ों को बोलते हैं किसी के समक्ष, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने संस्कार के ऊपर, अपनी इस इन्वायरमेंट के ऊपर। समझे बात को? हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरीके से बोल रहे हैं। सपोज हम इसी बात को अगर हम ये बोले, कोई हमसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो आजकल, क्या आपकी तरक्की क्या है, आपने अभी तक क्या अचीवमेंट किया अपने जीवन में, हम इस चीज को बोल सकते हैं कि देखिए, अभी तक हमें सक्सेस तो नहीं मिली है। रही बात कार की, तो अभी तक हमने कार नहीं खरीदी है, अभी तक हमने मकान नहीं खरीदे है, अभी तक हम रेंट वाली मकान में ही रह रहे हैं। बात को समझ गए? कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का, जिंदगी का हर एक पहलू को आप किस तरीके से बोल रहे हैं। आप अगर इस तरीके से बोलते हैं, सपोज हमें कुछ असफलताएं हाथ लगी है, कुछ चीजें जो हमने करनी चाहिए पर उस चीज को कर ना पाई, उस चीज को कर ना पाया, उस चीज को आपने कर नहीं पाए, इस चीज को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस चीज को अभी तक हमने नहीं किया। लेकिन इसमें एक संभावनाएं दिख रही है। पता है क्या दिख रही है? अभी तक हमने नहीं की है, मीन्स अपकमिंग टाइम में ऐसा हो सकती है। अपकमिंग टाइम में मैं भी घर खरीद सकता हूँ, अपकमिंग टाइम में मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, है ना। तो अगर हम किसी भी चीजों को अगर उदासी भरी शब्दों में बोलते हैं, यार अभी तक ये मैंने कुछ नहीं किया, ये वर्ड को जरा ध्यान से सुनिए। दूसरी वर्ड है अभी तक हमने नहीं किया है, मीन्स करेंगे, मीन्स होने की संभावनाएं हैं।
संभावनाएं बढ़ रही है, वो हमारी बातों की लहजों से, हमारी बातों की स्टेटमेंट से। तो क्यों ना हम इस तरीके का स्टेटमेंट दें किसी को जिसमें हमें आशाएं दिखे, जिसमें हमें, तो हम क्यों नहीं इस लहजे को प्रसन्नचित्त होकर के बोले, इस चीज को हम अपने प्रसन्नचित्त होकर के रखें किसी के भी समक्ष। साथियों, एक चीज को आप जरूर ध्यान दिए होंगे, जब हम किसी से अपनी दर्द भरी कहानी को बताते हैं, कुछ अपनी तकलीफों को शेयर करते हैं, तो वह जो इन्वायरमेंट होता है, वह जो वातावरण होता है, और जो हमारे मन और मस्तिष्क पर जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, अगर हम किसी चीज को, दुख भरी चीज को बयां करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो माहौल होता है, वो उसी तरीके का बन जाता है। आपको मालूम है, आपको याद होगा जब आप छोटे थे, आप जब भी कभी स्कूल जाया करते थे, तो सर्वप्रथम क्या होती है? प्रार्थना। प्रार्थना चाहे कोई भी हो, हमारे वक्त में तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, यह प्रार्थना हुआ करती थी। और उस चीज से, उस इन्वायरमेंट को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की जाती है। किसी भी अच्छी जगहों पे जाएंगे तो सर्वप्रथम प्रार्थना होती है। क्यों होती है? आप कभी सोचिए इस बिंदु को, आपने सोचा है? एक चीज और मैं, आप गौर कीजिएगा कि आप कभी किसी मंदिर में गए हो, आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, आप अगर गए हो तो वहाँ पे आपको एक अलग टाइप की एनर्जी महसूस होने लगती है, एक आप अलग टाइप का ऊर्जा अनुभव करते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, जहाँ भी आप जाते हैं, आपको मालूम है ऐसा क्यों? इस चीज को आप खुद अनुभव कीजिएगा, क्यों, ऐसा क्यों? अरे ये इन्वायरमेंट होता है, ये हमारा वातावरण का प्रभाव है। अगर आप मंदिर में जाइएगा तो निश्चित रूप से, अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं, अगर आप मंदिर में गए हैं तो बहुत एक अलग टाइप की ऊर्जा को महसूस करने लगिएगा। वाइब्रेशन, बॉडी में वाइब्रेशन, इन्वायरमेंट, आपका मन और मस्तिष्क उसी तरीके में ढलने का कोशिश करेगा, और उस चीज को आप अनुभव भी कर पाइए। मैं मंदिर में हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ही पवित्र हूँ। क्यों? ये सब डिपेंड करता है इन्वायरमेंट का, माहौल का, जगह का। इसलिए कहा गया मेरे दोस्त, अच्छा खाना खाओ, एनर्जेटिक फूड खाओ, फैटी फूड मत खाओ, अच्छे दोस्तों से बात करो, अच्छी चीजों पे सोचो, अच्छी बुक्स को पढ़ो। हमें करना ही है तो हम अच्छी चीज क्यों ना करें? अरे यही हमारा दिमाग जो बुरा काम कर सकता है, तो अच्छा काम क्यों नहीं? तो ये होता है बोलने का तरीका, ये होता है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, और ये होता है हमारा सोचने, हमारा सब कुछ, तन मन और धन। आप क्या है, कैसे हैं, क्यों है, कहाँ है, इट्स ऑल आर डिपेंड्स अपॉन यू। सो आप कभी भी चिंतित ना होइए, और चिंतित होइए भी तो इसको दबा कर रखो, है ना? आपको मालूम है, सपोज आपकी हाथ कट जाती है, सपोज यहाँ पे एक घाव हो गया आपको, इस घाव को आप हैंडी प्लस चिपका लीजिए, छुपा लीजिए, इसको शेयर मत करो किसी से। ऑटोमेटिक स्वतः ही 1 वीक 2 वीक्स आफ्टर दैट ये इट विल बी ओके। लेकिन आप इस चीज को घर पे आए, चर्चा कर दी अपनी वाइफ से, चर्चा कर दी अपने दोस्त, यार चोट लगी, हमें बहुत दुख रहा है, आई कांट राइट, मैं अपने हैंड से लिख ही नहीं सकता हूँ बिकॉज आई हैव पेन। आप इस पर जिक्र कर दिए, आपने ये किया, आपको मालूम है उस पेन की वजह से 2-3 और लोग इस पर कंसल्टेट होकर के उन्होंने उस पेन को अनुभव किया। अगर आपके पास कुछ खुश पल है, कुछ अच्छा पल है, कुछ पॉजिटिव पल है, उस पल को शेयर करिए। आज मैं वहां गया, आज हमने इस चीज को अचीव किया, हमने एक लोगों की मदद की, मैंने एक बच्चे को अच्छा गाइड किया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो आपकी बातों को सुन रहा है, जो आपके सानिध्य में है, उस पे सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा, उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, उस पे अच्छा प्रभाव पड़ा।
इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। सो आप कभी भी निगेटिव ना सोचो, कुछ गलत मत सोचो, कुछ नकारात्मक पहलू पे मत चर्चा करो। करना है तो अच्छी चीज़ों पे करो, एंड इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड्स ऑल्सो। सो मेरे दोस्त, आप सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग, यू कैन विनर, यू कैन विन, यू आर नॉट लूजर। आप हमेशा अपने आप से बात करना सीखो, चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, सोचना है किसी भी चीज़ों को, और हर चीज़ का हल है आज नहीं तो कल है ना। तो चलिए बस इतना ही। जय हिंद।